अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स मी फ़ारूक वधारिया। तो भाई आज जो हम लोग व्लॉग बना रहे हैं ना, वो काफ़ी लोग मुझसे अभी रिसेंट एक हफ़्ते के अंदर काफ़ी लोगों ने ना इंग्लैंड के बारे में पूछना शुरू किया है, क्योंकि वाकई इंग्लैंड ने थोड़ा सा अपना वीज़ा पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस लेके आए हैं, और वो भी उन्होंने भी थोड़े बहुत वीज़ा पब्लिकली ग्रांट करना शुरू कर दिए हैं। इंग्लैंड का वीज़ा रेशो मैं आपको बता दूं कि 25% अप्रूविंग रेशो है। इन्होंने थोड़ा 40% तक लेके गए हैं। लेकिन उसके देखें ना, इंग्लैंड के वीज़े के दो तरीके हैं। एक तो आप नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करो, एक अगर आपका वहाँ पे कोई रहता है रिलेटिव्स वगैरह या ब्लड रिलेशन वाला कोई रहता है तो उसके थ्रू अप्लाई किया जाता है। तो उसका इनविटेशन लेटर, उसके यूटिलिटी बिल्स वगैरह सब मंगवा के अप्लाई करते हैं। अगर आपका कोई वहाँ रहता है तो ये आपके लिए इजी प्रोसीजर है, और अगर आपका नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। इंग्लैंड वीज़ा जो अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे रहता है ब्लड रिलेशन वाला, तो आपको क्या करना होता है, उससे आपको इनविटेशन लेटर लिखवाना होता है कि ठीक है। और वो अगर वहाँ पे उसका कोई अपना काम है तो आपको उसके कंपनी या कोई उसका जो भी काम है उसके जो लेटर हेड होता है उसके ऊपर से वो इनविटेशन लिख के टाइप करके देता है अपने सिग्नेचर के साथ। अपना वहाँ का अगर कोई था स्टैम्प्स वगैरह हैं, मतलब कोई कंपनी के स्टैम्प वगैरह, उसके साथ वो स्टैम्प करके आपको भेजे। और प्लस वो अपने घर का एड्रेस दे, ठीक है, अपने घर के यूटिलिटी बिल्स वगैरह हर चीज़ बताए कि देखिए यूटिलिटी बिल्स मेरे नाम पे आ रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक हो गया, किसी भी चीज़ का यूटिलिटी बिल्स है वो चीज़ें बताएं। और वहाँ का आईडी कार्ड वगैरह शो करे, जो लोकल आईडी कार्ड होता है। दूसरा अपना पासपोर्ट भी वो देगा बंदा ना। तो इस तरीके से अप्लाई करता है। पर्पस ऑफ विज़िट मतलब वो आप उनको क्यों इनवाइट कर रहे हो। जैसे किसी का अगर कोई रिलेटिव वहाँ पे है, उसके वहाँ पे कोई इवेंट है, कोई शादी है किसी की या कुछ, तो वो उसका भी शादी का कार्ड वगैरह, मतलब इस तरीके की चीज़ें उसको प्रूफ देनी पड़ती है। अगर किसी को कैसी भाई वगैरह से मिलने जाना है तो वो फिर लिखे कि नहीं, अब मेरा भाई है और काफ़ी टाइम से मुझे बुला रहा था, मुझे बस उनके साथ मिलना है। तो ये सब चीज़ें करके आप देते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि अगर आपके थोड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर थोड़े वीक होते हैं, और अगर आपका वहाँ जिसके बाद आप विज़िट कर रहे हो वो इस चीज़ के ऊपर बताता है कि जैसे ये यहाँ पे आएगा तो इसका खर्चा मैं उठा रहा हूँ, तो वो उस बेसिस के ऊपर वीज़ा दे देते हैं। अच्छा, खर्चा उठाने वाला खुद इस काबिल हो, गवर्नमेंट को पता होता है कि कौन कितना कमा रहा है, तो वहाँ पे जो आपका रिलेटिव है वो खुद इस काबिल हो कि वो अपना खर्चा सही से उठा रहा हो और दूसरे का खर्चा उठा सकता हो। एक ये कि अगर वो कोई गवर्नमेंट वहाँ पे काम में है, गवर्नमेंट उसको कोई पेंशन दे रही है या कोई कंपनी के ऊपर पेंशन पे पल रहा है और वो किसी को इनवाइट करता है, तो ऐसे लोगों को इनविटेशन पे वीज़ा नहीं मिलते। ठीक है, एक ये इनविटेशन वाला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये कि आजकल ये इनविटेशन वाला तरीका जो है ना 80% 90% वीज़ा मिल जाता है, सही है। और लेकिन इसके इनविटेशन और यूटिलिटी बिल्स वगैरह हर चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी से भी मंगवा लो, आपको वहाँ पे दिखाना पड़ता है, फिर यहाँ से आपको प्रूफ देना पड़ता है कि देखिए हम लोग हमारा क्या रिलेशन है, हर चीज़ आपको बतानी पड़ती है। सेकंड ये है कि एक नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा, आप जैसे आपको बैठे हुए और टूरिस्ट वीज़ा आपने अप्लाई कर दिया, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके मैच करने चाहिए एक दूसरे से। मतलब बैंक स्टेटमेंट और आपका टैक्स रिटर्न, मतलब आप गवर्नमेंट को टैक्स कितना दे रहे हो। आप सबसे पहले जिस कंपनी में आप हो वो रजिस्टर होनी चाहिए, चाहे आपका अपना काम हो या आप किसी कंपनी के पास हो, तो आपके पास जॉब लेटर वगैरह होना चाहिए। और जो आप अर्न कर रहे हो उसके अगेंस्ट में आप गवर्नमेंट को टैक्स कितना दे रहे हो। आपके पास जो घर है, गाड़ी है, आप फाइलर अपना एनटीएन वगैरह सब बताना पड़ता है। और जो आपका एनटीएन में टैक्स होता है उसके हिसाब से आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। कुछ लोगों का शौक होता है कि जो वीज़ा लगवाते हैं तो अकाउंट में बैलेंस नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि वीज़ा लगवाने के टाइम पर अकाउंट में एकदम बैलेंस गिरवा देते हैं। तो ये इंग्लैंड में नहीं चलता। जैसे आपका अकाउंट एक कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, कुछ मतलब कोई स्ट्रॉन्ग आपके स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जस्ट वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, टर्की वगैरह के वीज़ा इस तरीके से मिल जाते हैं, लेकिन यूरोप का भी मिल जाता है। लेकिन ये जो है ना यूके वो देखता है कि आपके वाकई खाली आपने हमें वीज़ा लगवाने के लिए पैसे गिरवाएं या वाकई आपके अकाउंट में 6 मंथ की जो मंथ के अंदर देखते हैं कि वाकई ट्रांजेक्शन होती है इतने हिसाब से या नहीं होती। अब किसी का अकाउंट है, किसी के अकाउंट में पैसे हैं नहीं, इतने हैं नॉर्मली ट्रांजेक्शन नहीं, और एकदम से आप देखो उसके अकाउंट में 40 लाख रुपए हो, आपको आखिरी में 10-10 लाख 20-20 लाख करके उतार दो, तो वो साफ पता चलता है कि इसको वीज़ा अप्लाई करना था तो इसने पैसे गिरवाए। तो इंग्लैंड ये चीज़ देखता है। दूसरा, आपका टैक्स देखता है कि आप सालाना कितना टैक्स देते हो, और आपका टैक्स देख के आपका अर्निंग देखता है कि आपके बैंक में कितना पैसा आ रहा है, आपने कितना बताया कि आप कितना साल मतलब महीने में कमाते हो। अब कोई बंदा बोलता है कि अगर मैं 10 लाख कमाता हूँ महीने के, तो 10 लाख के हिसाब से आपका बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन होनी चाहिए,
और दूसरा आपका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 25 से 30 लाख का होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोई बंदा 10 लाख यूज़ कमाता होगा तो 5 लाख के हिसाब से पर मंथ सेविंग करता होगा, 5 लाख अपने एक्सपेंसेस वगैरह, तो इस तरीके की हर चीज़ निपटाता है। तो 30 लाख या 25 लाख पड़े होते तो वो बोलता है अच्छा ठीक है चलो किसी दिन ज़्यादा खर्च हो गया क्या हो गया, वो इस सब चीज़ों को मिला के पूरा चेक करता है। और इसी तरीके से आपका टैक्स देखता है कि आप जितनी आपने चीज़ें बताई हैं आपका टैक्स रिटर्न के अंदर आप उतना टैक्स पे करते हो या छुपाते हो, तो वो हर चीज़ देखता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना इसके अंदर ये है कि आपका बैंक स्टेटमेंट और आपका टैक्स रिटर्न मैच होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना ये होती है। तो वो लोग जो जिनका बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं करता, कुछ लोग अभी हमारे पास ऐसे आए वो बोलते हैं हमें इंग्लैंड का लगाना है, अकाउंट में पैसे नहीं, तो बोले तो कोई मसला नहीं है, हम अकाउंट में पैसे दिलवा लेंगे। तो ऐसे लोगों को इंग्लैंड नहीं देता। हाँ, कोई ऐसे बंदा आता है बोलता है कि यार मेरा ये काम है, हर महीने अकाउंट में पैसे आते रहते हैं और ये अभी क्लोजिंग इतना पड़ा हुआ है, कम पड़ता है तो मैं अभी और दिलवा के रख लेता हूँ। तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी वाकई ट्रांजेक्शन हर महीने चल रही है, अच्छी ट्रांजेक्शन है स्टेटमेंट के अंदर, और वो एंड के अंदर अगर उनके पास 10 लाख है वो बोलते हैं कि चलो 15 लाख रुपए मैं और दिलवा लेता हूँ, तो वो मसला नहीं है उनके लिए। अगर एंड में जाके 15 लाख रुपए दिला के क्लोजिंग रखते हैं तो क्यों नहीं, क्योंकि उसका पिछले महीने का स्टेटमेंट बता रहा होता है कि हाँ यार इसके पास हर महीने 10 लाख या 6 लाख 8 लाख अकाउंट में आ ही रहे हैं, और नहीं भी आ रहे हैं तो उसके हर हफ्ते के अंदर 2-3 लाख रुपए आ रहे हैं, 2-3 लाख रुपए जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट दिखाती है आपकी हर चीज़। सही है, तो ये नॉर्मल लोग जो है ना इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। इनविटेशन वाला स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके लिए वहाँ पे जो बंदा इनविटेशन दे रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग हो, या इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो आप अपना वहाँ पे खर्चा अच्छा उठा रहा हो और आपका भी उठा ले। सही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं अभी एक हफ्ते से, क्योंकि इंग्लैंड ने अपना प्रोसीजर तेज़ कर दिया। कुछ ऐसा टाइम होता है विंटर्स के करीब है ना, इंग्लैंड थोड़ा वीज़ा इशू करता है, और अभी जब सब कनाडा अमेरिका सब ने हाथ हल्का किया तो उसने भी किया है, लेकिन वो अपनी स्टडी पूरी करता है, वो स्टडी के अंदर छोड़ता नहीं है, वो देखता है कि हाँ यार आपकी अगर सब चीज़ें सही हैं तो आपको दे देगा, बिला वजह रिजेक्ट नहीं करेगा। तो मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इंग्लैंड के लिए। जो है ना सबसे पहले जो है ना आपका पासपोर्ट होना वैलिड हो, और उसके अंदर कम से कम एक ब्लैंक पे, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगती है, मतलब जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है ना 45 बाई 35 की ना, तो वो पिक्चर लगती है वाइट बैकग्राउंड के साथ। आपको बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है, बायोमेट्रिक सेंटर जैसे यहाँ पे इंग्लैंड का VFSC है जिस तरह कनाडा का है, तो वहाँ पे जाके आपको बायोमेट्रिक कराना पड़ता है इंग्लैंड के लिए, और पिक्चर खिंचवानी पड़ती है। वीज़ा फ़ी वगैरह पे करनी पड़ती है एडवांस में, जैसे हर किसी के वीज़े के लिए होता है। इसके अंदर आपको ट्रैवलिंग प्लान भी देना पड़ता है, मतलब आपको फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन और सारा मतलब पूरा प्लान बताना पड़ता है कि आप इंग्लैंड जा रहे हो, किस दिन कितना लंदन में रुकोगे, कहाँ रुकोगे, हर पूरा ट्रैवलिंग प्लान, होटल वगैरह सब चीज़ें इनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। अच्छा, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, इतना बैंक स्टेटमेंट हो कि वो देखे कि हाँ यार ये घूम के वापस पाकिस्तान इजीली आ जाएगा और यहाँ पे भी आके सर्वाइव कर लेगा। ये नहीं कि किसी के अकाउंट में पैसे इतने हो नहीं और वो उसने प्लान अपना बड़ा ज़बरदस्त बता दिया हो कि मैं इस होटल में रुकूंगा, इस होटल में रुकूंगा, अकाउंट में पड़े 5 लाख रुपए, और वो टिक बोल रहा है कि मैं बिज़नेस क्लास में जाऊँगा, मैं वहाँ पर बड़ी बड़ी होटल रखूँगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी है ना, वो बोलता है कि यार जेब में पैसे हैं नहीं और ख्वाब बड़े बड़े वाली हिसाब किताब होता है। पिछले 3 साल के टैक्स रिटर्न आपको प्रोवाइड करने हैं। अच्छा, और इनको वो प्रूफ देना पड़ता है कि पाकिस्तानी फैमिली बैकग्राउंड, मतलब जैसे आपकी फैमिली यहाँ पे है तो कौन कौन है, जैसे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके मम्मी, या अगर मैरिड हो तो वाइफ बच्चे वगैरह, या अगर अनमेरिड हो तो फैमिली वगैरह, मतलब सिस्टर, फादर मदर वगैरह, उनका थोड़ा सा डाटा वगैरह देना पड़ता है, FRC वगैरह उनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, ताकि जिससे ये पता चले कि आपकी फैमिली टाइज यहाँ स्ट्रॉन्ग है, और फादर आपके क्या काम करते हैं, क्या बिज़नेस है, वो सब चीज़ें इनको बिज़नेस की प्रूफ वगैरह सब देनी पड़ती है कि हाँ यार फैमिली टाइज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जो है ना CNIC की कॉपी देनी पड़ती है, और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आप वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और अगर आप जो है ना अपने बच्चों के साथ और हो तो उसके लिए आपको FRC देना पड़ता है, पेरेंट्स के साथ तो उसके लिए भी FRC वगैरह ये सब चीज़ें देनी पड़ती है। तो बस ये छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई लेंदी नहीं है, आपको बस ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपकी अकोमोडेशन रिजर्वेशन वगैरह सब चाहिए होती है, फ़्लाइट की, होटल्स की, और सारा ट्रैवलिंग प्लान देना होता है कवर लेटर की सूरत में। इसके अलावा आपको पासपोर्ट देना है 45 बाई 35 वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न 3 साल का, तो ये सब चीज़ें आपको देनी होती हैं इनको। सही है, तो बस ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, और ये आजकल वीज़ा इंग्लैंड ने थोड़ा हाथ हल्का किया है जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं आप देखें कि आप इस चीज़ों के अंदर फॉल करते हैं, आपकी ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं तो ज़रूर बेशक अप्लाई करें।
मेरी दुआ है कि आप लोगों को वीज़ा मिले। चलें, बस यही मुझे डिटेल्स वगैरह बतानी थी। अब भाई को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।